आखा काजे जय सुखी मैं गिरीश सोलंकी तुम्हारा खान स्वागत करो इन वीडियो में और प्रभु का जो धन्यवाद करो कि जो फिर से मैं से एक मौका आपी कि मैं एक नवला टॉपिक के साथ एक प्रभु जीवित जो वचन है तेना वचन के साथ तुम्हारे बीच में आई रही। हालेलुया। तो प्रभु तुम आखा का जे इस वचन के बदल आशीष आपे और आपनों का जे जी प्रभु छाचाई छे प्रभु जी ईमानदारी के साथ जो वचन छे तेना का जे आपनो वारु रीति से सीखनो छे और उसके बाद माननो छे। हालेलुया। तो आज आपनो प्रभु कुछ वचन का जे सीख छे यह इन रीति से छे प्रभु कहे कि आपणु का जे पापसी वाचिन रहो प्रभु ने यो खास करे नियम छे आदेश छे और वचन छे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय वचन का जे वारो रीति से सीखना से कहा कि वचन में लिखलो छे यूहन्ना अध्याय 1 और 1 पद से आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो आज जो पवित्र बाइबल वचन छे तेरे में आपनो का जे ईश्वरन जो इच्छा छे चे आपनो का जे देखने जोड़े तेरे से मालूम पड़े, क्योंकि बाइबल में लिखा है ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम जानते हैं कि ईश्वर है। हालेलुया। तो ईश्वर का जे को तो देखो नहीं, ईश्वर कसलू छे कहाँ छे खुदा का जे मालूम नहीं। लेकिन अगर हम जो पवित्र बाइबल का जे भण जे तो एरो में मालूम पड़े आपनो ईश्वर कौन से। हालेलुया। तो वचन का जे वारु रीति से समझे, क्योंकि वचन आदर करे और आदर के साथ सीखे समझे। हालेलुया। तो आज आपण इन टेमे प्रभु जो वचन छे जो निकालशु और सीखशु। सबोपदेशक अध्याय 11 और 9 पद में सो लिखलो छे, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहो, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन बोलता है हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, तेरी मनमानी कर, मौज कर, मस्ती कर, जो तू चाहता है, तेरी आंखों की जो इच्छा है वो तू पूरी कर, मौज कर, यस कर। हालेलुया। कहीं कहा यस कर, मौज कर। हालेलुया। आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, मतलब बुरी निगाह से खुदा देखनो, मौजा करनो, मस्ती करनो, पाप करनो, यह आंखों तू कर। लेकिन आगे प्रभु का वचन बोलता है, हालेलुया, आगे प्रभु का वचन बोलता है परंतु यो जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। हर व्यक्ति जा चाहे अपने मन है जो तुम करो, क्योंकि प्रभु का वचन व्यवस्था विवरण 31 का 15 में लिखा है, मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों रख देता हूँ। तुम जिसे चाहते हो, जिसे पसंद करते हो, उसका चुनाव कर लो और उसे चुन लो। तुम जीवन को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं? जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई, ज्योति और अंधकार प्रभु मनुष्य के सामने रख दिया है। परमेश्वर भला एने बुराई काजे, जीवा एने मौत काजे, परमेश्वर मानसन बीच में मेघ दे दू एने कोई तुम काजे जो गौ है जो तुम नेवाल ली। बाइबल में लिखलो छे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और 19 पद में, दंड आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई परंतु मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया। हालेलुया। दंड आज्ञा कारण यो छे कि विजाऊ इनी दुनिया में आयु, प्रभु यीशु मसीह इनी दुनिया में आयु, लेकिन मानसों का जे विजाऊ आम रोहने गोता अंधार लाम रोहनो ज्यादा वारू लागे।
हालेलुया। भलाई करने को तो बुराई करना मानसों का जे ज्यादा वारू लागे, तेरे कारण से परमेश्वर कोई भलाई और बुराई मैं तेरे सामने रख देता हूँ। जीवन और मृत्यु मैं तेरे सामने रख देता हूँ, तू जिसे चाहता है उसे तू चुन ले। हालेलुया। वरन ये जान रखो कि अंतिम दिन में एक दिन परमेश्वर तेरी बातों को लेखा मांगेगा और तुझे अपना जो किया है वो कर्म का लेखा परमेश्वर के सामने खड़े होकर न्याय चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में दूसरी बार आने वाला है। दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आएगा, तेरा मेरा न्याय करने प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं है तो बाइबल का जे भणो प्रभु यीशु मसीह आवने वालू छे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आवने वालू छे। तो यहाँ सारे लिखलो छे, हे जवान आनंद कर, मौज कर, यश कर, लेकिन ये जान रख कि अंतिम दिन में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तारो न्याय करशे। परमेश्वर न्याय करशे। मानसों का जे विश्वासी मानस है आजकल उन टेमों में विश्वास कर लेदा, लेकिन जैसा बाइबल में लिखा है कि अधर्म को बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, प्रेम भाव ठंडा पड़ जाएगा। लोगों को कैसी जैसा विश्वास कर लाने तिंद्री रुचि होती, प्रार्थना करने रुचि होती, बाइबल पढ़ने रुचि होती, मीटिंग में आवने रुचि होती, सी मानसों खत्म होती जाए रहे। एने मानस प्रार्थना में डाउन हो रहा, वचनों में डाउन हो रहा, प्रार्थना करने में कमजोर हो रहा। तेरे कारण से काय गया, ठंडा पड़ गया। बिजनेस करने कारण से, पैसा कमाने कारण से जे परमेश्वर से दूर होता जा रहा। हालेलुया। पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, लेकिन परमेश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है उसे कमजोर नहीं होने देना है। हालेलुया। यहाँ सुबोपदेशक में लिखलो छे, हे जवान आनंद कर, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन कर, लेकिन ये जान रखो कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर अपनो न्याय करसे। पापन और धर्मीन परमेश्वर लेखले से, ये जान रखो। हालेलुया। ये जान रखो परमेश्वर सारे लोगों को न्याय करने अपनी महिमा सहित इस दुनिया में दोबारा आने वाला। और 12 में 1 पद से सो लिखलो छे सुबोपदेशक में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। अपनी जवानी के दिनों में अपने सजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता को, तुझे रचने वाला कौन है उसको तू याद कर, उसको भूल मत जाना। हालेलुया। भूल मत जाना। क्यों मत भूल जाना? क्योंकि वो तेरा न्याय करेगा। यदि तू भूल भी जाएगा, मौज मस्ती में पड़ जाएगा, पाप में पड़ जाएगा, बुराई में पड़ जाएगा, संसार की बातों में फंस जाएगा, लेकिन एक दिन बूढ़ा के मर भी जाएगा, फिर भी प्रभु जीवित करेगा और न्याय करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मनुष्य सारी बात टाल सकता है, मानुष कहे छे सारी बातों से टल जाए, कहीं ढंगड़ा करे झूठ में किन वाज जाए। बाखन बाइबल में लिखलो छे मानुष दुई बात से को भी टोवी नहीं सके। एक तो मानुषों का जे कहाँ भी जात्रो लेकिन मरना पड़से, चाहे कहानी भी टेम तेरो मौत आवे, चाहे 100 साल बाद आवे, चाहे 80 साल बाद आवे, 17-20 साल इस दुनिया में जीवन मौत आवे, यो उदासी टोवाय नहीं, मरना पड़से। जतरा भी अपने से पहल पैदा है, राजा महाराजा मोटा मोटा पद हासिल कर्या, मोटी मोटी नौकरी हासिल कर्या, मोटी मोटी कोई जादू सीख्या, कोई बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन सब कई कर्या उम्र हिसाबे खत्म होता गया। भारी भारी मानसे पैदा है, लेकिन से सब खत्म हो गया। ती मानसों का जे मरना कभी रुकाए कहने दहाड़े एक दहाड़ू मरना पड़से।
हालेलुया। और दूसरी बात से प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत के साथ अपनी महिमा सहित इस दुनिया में आएगा। बाइबल में लिखा है मत्ती अध्याय 25 और 31 पद से आगे लिखा है कि वो अपने महिमा सहित अपने दूतों के संग आएगा और हर एक को उसके कर्म के अनुसार न्याय करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा वेरिया वैसा काट जे। हालेलुया। ये बोने का समय, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलेगा। हालेलुया। वैसा ही हमें फल मिलेगा। जैसे बाइबल में मत्ती अध्याय 24 और 3 से 4, 5, 6 यह सो लिखलो छे कि यीशु मसीह जे चेला पुठी पुठी रहता हता, पुठी खानो खाधा पुठी ते रोया पुठी से चाल्या पुठी तेरो चमत्कार देख्या पुठी तेरो काम देख्या चे। प्रभु यीशु सी क्वेश्चन कर्या एक दाड़ू कि प्रभु तो आवणे आवणे कईरी आवीस आवीस कईरी दोबारा आएगा कईरी ते आमुक कसो पतो चालशे कि तो आवणे वालू छे ते आमुक काई करनो जुए। हालेलुया। आमु काई करनो जुए ऐसा करीने क्वेश्चन कर्या ती प्रभु यीशु मसीह तीनु काजे कहो कि जब ये तुम युद्ध सुनो और बुराइयों की चर्चा सुनो तो समझ जाना। जब बुराइयों की चर्चा सुनो तो समझ जाना कि मेरा आना अनिवार्य है। हालेलुया। जिस समय मत्ती 24 और 3 से लेकर 4-5 हेरे में गीत भी बनायो तो मैं संबिया से भजन यूट्यूब पर आयो कि चेला यीशु काजे कोहेने लाग्या ये तारो आवणे ने चिन्ह काय होय से, तारो आवणे ने चिन्ह काय होय से। ओसो गीत में जुड़ी और ओगो जुड़ी यीशु मसीह जो चेला काजे कह्यु कि देश देशम लड़ाई झगड़ा चालू होई जासे रे। ओसो करीन में भजन जुड़ी तो चाले भी खबुआरो और इना वचनों अनुसार थे और यीशु मसीह आवसे भी। अरे देश देश में महामारी चालू हो जासे रे, समय देखीने जानी जाओ, समय देखीने जानी जाओ। अब जोड़ियो यीशु ने आवणो साथे आयरो ये समय देखीने जानी जाओ, समय देखीने जानी जाओ। हाँ तो जत्यार तुम इनी वातन चर्चा संभू कि ज़्यादा युद्ध होने बाद जाए, देश प्रदेश चढ़ाई करे, महामारी आना चालू हो जाए, अकाल पड़ना चालू हो जाए, हुक्म होना चालू हो जाए तो समझ जाना कि मेरा आना अनिवार्य है, अंत निकट आ गया। वही अंत नहीं है बल्कि अंत थोड़ा निकट आ गया, बल्कि आने ही वाला है। हालेलुया। तो इन रीति से मैं भजन भी बनाइए और चाइले भी खबुआरो तो यीशु मसीह जरूर आने वालों है। जो आने तेरो संकेत होतो तो सब पूरा होने बाज गए। भूकंप भी आज देखा जाए तो हर जगह में न्यूज में पेपर में आवे और समय उन्हें दौड़े। महामारी तो कोई बार मोटी मोटी बीमारियां शुरू हो रही और युद्ध तो कोई देश से देश और राज्य से राज्य का करिया चढ़ाई करिया और घर घर में भाई भाइयों में सासू बहू में फूट पड़ने ये सब यीशु मसीह ना आने संकेत है। यीशु मसीह आने वालों से मतलब छाटू आने वालों से। यीशु ने ऐसा बोला कि जब ये बातें पूरी होने लगे तो समझ जाना कि अब अंत निकट आ गया है। तो यीशु मसीह आने वाला है मेरे प्रियो। ये मौज मस्ती करने, पाप करने, बुराई करने, चोरी करने, चाड़ी चुगली झूठ निंदा करने का दिन नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जैसे बाइबल में 24 का आगे 32 पद में लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डालियां कमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। हालेलुया। जो त्यार ज़्यादा गर्मी करने बाद जाए पानी टाइम में बारिशन मौसम में जेठन टाइम में तो त्यार मानसे कही दे कि नहीं यार आज गर्मी ज़्यादा है पानी आवशे। हालेलुया। तो यहाँ सारी यीशु मसीह कहो जब तुम इन बातों का ये
कांईक छे झाड़न पांटा वौतला देखीने जाण ले अने कोई कहे कि एमे बेरनी लाग जाशे, एमे पाणी आवशे, एमे यो हिस्से, एमे पलो हिस्से, तो ये तुम समझी जाजो जे त्यार लड़ाया हेने बाज जाए, पाप बढ़ जाए, जे त्यार यो बीमारी आने बाज जाए, भूखों महीने बाज जाए, आकाश में चिन्ह दिखाई देने लगे, तो समझ जाना कि मनुष्य का पुत्र आने ही वाला है, बल्कि द्वार पर ही है। हालेलुया। झपला पर छे मतलब इतनी बार में पूग जाए तो त्यार प्रभु यीशु मसीह आए लागे यो खुदा का जे मालूम नहीं है एरे करता हमेशा तैयार रहो, हमेशा सावधान रहो और हमेशा प्रार्थना में, हमेशा मीटिंग ध्यान कर, हमेशा वचनों में बनी रहो। हालेलुया। तो कई छे प्रभु यीशु मसीह का जे आपनो बराबर मानना छे, बराबर ध्यान देना छे, बराबर अज्ञान पालन करना छे। जसो कि बाइबल में लिखलो छे, कई लिखलो छे बाइबल में? हालेलुया। बाइबल में तो बहुत सारा वचन छे, लेकिन मैं जो कहने चाह रही छूँ बस मार्कुस अध्याय 1 का 15 वचन इस प्रकार से लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। समय पूरा हुआ है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यानी कि संसार से घना सारा विश्वासी छूटी नहीं रहा। संसार में नाचनो, कूदनो, मजा करनो, ऐश करनो, मस्ती करनो, एरे में पड़ रहा से एक दाहड़ पछताय से। आज नहीं पछतावू करे तो होते पछताय से, बाकी न होते पछताए तो कोई फायदो नहीं, स्वर्ग राज में जागू नहीं जड़े। हालेलुया। उससे पहले कि आज पछतावा कर लो, आज पश्चाताप कर लो, प्रभु से माफी मांग लो, प्रभु दयालु है, माफ करेगा। लेकिन जब समय आ जाएगा, जब यीशु न्याय करने आ जाएगा, मृतों में से मुर्दे लोग जी उठेंगे, उस घड़ी उसके सामने खड़े हो जाएगा, उस घड़ी कहोगे कि आप प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तब नहीं करेगा ऐसा, तब नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही प्रभु ने बता दिया है। जैसे बाइबल में लिखा है लूका 16 का 19 में, एक धनवान और एक गरीब रहता था। एक धनवान और एक गरीब रहता था। जब धनवान मनुष्य मरता है तो वह नरक चले जाता है, जब गरीब मरता है तो उसे स्वर्गदूत इब्राहिम के गोद में ले जाके डाल देते। हालेलुया। ते जो धनवान माणूस आखा में नरक में जात रह्यु, एने ऊपर लाजर का जे देख्यु, एने परमेश्वर जो इब्राहिम हतु तेना का जे कहे कि हे इब्राहिम, आप लाजर को मेरे पास भेजिए, एक पानी टीप को एक आंगवी भिजवी एने मारी जीप पर एक टीप पानी सीवाड़ दी थी, मारी जीप ठंडी हो जाए। लेकिन परमेश्वर तेना कोई की धरती पर तो मजा कर ले दू, ऐश कर ले दू, मस्ती कर ले दू, एम तो यहाँ वेला कर रही। हालेलुया। तो त्या जो कोई यहाँ को थो ना नहीं आवा तुमरे और आमरे बीच में भारी खाडू से कोई, तो त्यार चुको है कि प्रभु मारे चा नहीं आवे थी काई बात नहीं, लेकिन मारा ये 5 भाई से भी मारे नो साथ कर रिया, मस्ती कर रिया, पाप कर रिया, लड़ाई कर रिया, चोरी कर रिया, झूठ में क्रिया से भी तारी फम नहीं करता, ती से मैंने नरक माई रही थी से नहीं आवनो जुए। प्रभु लाजर का जे मार घर मुकली देने, मार भाई से का जे शिकाड़िया कोई दे। हालेलुया। तो प्रभु ने उसे बोला, उसके पास मूसा और भविष्य वक्ता की पुस्तकें हैं, वे उसे पढ़ लेंगे। पर ये धनवान कहता है कि वो उसे नहीं पढ़ते। प्रभु उसकी वो कहाँ जानते, कहाँ मानते, कहाँ सुनते, विश्वास ही नहीं करते। विश्वास करो, यीशु मसीह आएगा, लेखा देना पड़ेगा। ये दुनिया में मौजा करोगे तो नरक में जाकर काय करसु, वेला करसु, और दुनिया में कष्ट उठाई लेसु, दुख उठाई लेसु, लेकिन ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ वो प्रभु के वचन को मानेंगे, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, धार्मिकता में चलेंगे, प्रेम में चलेंगे, नम्रता में चलेंगे, धीरज के साथ प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो बाइबल में लिखा है प्रभु की कृपा पात्र आओ और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य में काय करो, तुम आए लागो। हालेलुया। स्वर्ग राजन अधिकारी हो जाओ। परिन प्रभु यीशु मसीह काय करी, शिकापण आपी, शिक्षा आपी, एने शिकाड़ी वारू रीति से मान्य करता प्रभु यीशु मसीह आपन का निष्कपट बनो, घोड़सान तो सा कोदरिया और पेरवान तो सा चुखला बनो।
पेरवान अंदर कहीं कपट नहीं रहे, कहीं बुराई नहीं रहे, कहीं घमंड नहीं रहे, कहीं अन्याय नहीं रहे। इसलिए तेरे नो सा बनो सो वचन आपण काजे स्वीकारे। हालेलुया। तो आपण भणजे 2 पेत्रुस अध्याय 3 और 9 पदमा गोथा आपण सब भणसु। 2 पेत्रुस अध्याय 3 और 9 से आगे पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहे और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। आकाश हड़हड़ाहट के साथ जाता रहेगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और क्या लिखा है? पृथ्वी बहुत ही तप्त होकर ताती है, ये धरती पिघली जासे, खत्म हो जासे। और धरती पर उन सारे जो धन दौलत से, पैसा टका से, पृथ्वी पर के सब वस्तु जल जाएगी। हालेलुया। तो इसीलिए हमें आत्मा में होकर चलना है, हमारी आत्मा को देखना है, शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जबकि ये सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर की उस दिन की किस रीति से बाट जोड़ना चाहिए और जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, किसके कारण आकाश आग से पिघल जाए। आकाश के गुण बहुत ही जल्दी तप्त होकर गल जाएंगे। हालेलुया। ये सब मिट जाने वाला है। धन दौलत, पैसा टोका, सोनो चांदी को खत्म होने वालो छे। तुम एरे पछौ कहा पड़ रहा उपेरलान भी फम करो। हालेलुया। उपेरला प्रभु यीशु मसीह भी फॉर्म करो छु, दूसरी बार पछू आवने वालों छे तेरी भी फॉर्म करो। आकाश बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा, पृथ्वी भी पिघल जाएगा, पृथ्वी पर की सब वस्तु जल जाएगी। हालेलुया। तो तुम्हें भक्ति के साथ, धार्मिकता के साथ, प्रेम के साथ इस दुनिया में जीना है और प्रभु यीशु मसीह आवने वाट जोता रहनो छे। जसु कोई सेवक नौकर, एक नौकर मालिक कांखोर तिना का जे पैसा आप दिन, धन आप दिन घर पर ध्यान देने करता, आखी ताला चाबी हक आप दिन दूसरा देश में जातो है, ते पछो त्यार मालिक आय लागे करीन मालिक जागतू कई करे यो पावर जागतू रहे। तो सा तुम भी जागता रहो कि प्रभु को त्यार आय लागे यो खुदा का जे पतू नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को त्यार न्याय करने आय लागे यो खुदा का जे पतू नहीं है। हेरेन करता लिखलो छे वचन में कि आप लोग समय को पहचानते हैं। हालेलुया। जैसे बाइबल रोमियो अध्याय 13 और 11 पद में ऐसा लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँचे हैं, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारा उद्धार निकट है। रात बीत गई है और दिन निकलने पर, इसलिए हम लोग अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है आप लोग समय को पहचानते हैं, समय का जे जानो, यो आखो घटना घटने बाज रही इन्हीं का जे जानो और अपना कैसे अपने आप का जे प्रभु के लिए तैयार करो। पाप करना छोड़ो, लड़ाई करना छोड़ो, झूठ महकना छोड़ो, खुदा निंदा करना छोड़ो, देख दिशरा वाक कहना छोड़ो और मेल मिलाप करने, समझौता करने, प्रेम करने और एरे में इच्छुक रहो। एक दूसरा को समझाने की कोशिश करो, बल्कि उसकी बुराई और उसकी बदनामी मत करो। हालेलुया। ये प्रभु के लोगों को शोभा नहीं देता कि हम एक दूसरे लोगों की बुराइयां करें। प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है और आएगा और द्वार पर ही है, ये समझो। इसलिए हमेशा तैयार रहो कि प्रभु किस दिन आ जाए, क्योंकि प्रभु धर्मियों को स्वर्ग में ले जाएगा। इसलिए एक मैं अभी नौला वीडियो के साथ तुम्हारे बीच में आवी कि प्रभु कहाँ ने रीते से आने वालों से और कौन कौन तेरे में जाई सकते, ये हम अभी
दूसरा वीडियो में होगा सीखशु। तो प्रभु तुमको आशीष करे। प्रभु न्याय करने आएगा। पाप करो, मैं पाप करो नहीं कहता, लेकिन जो बाइबिल में हमने शुरू में पढ़ा सब उपदेशक अध्याय 11 में, अध्याय 11 के किस में पढ़ा, हम 9 में पढ़े, उसमें लिखा है जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन कर, लेकिन ये जान रख कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, तेरा मेरा सबका न्याय करेगा। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। जो मसीह में मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, बाकी जो भी जिंदे हैं बदल जाएंगे। जो मसीह में मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, बाकी जो भी जिंदे हैं बदल जाएंगे। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आएंगे, वादवा पर बैठे न्याय करने आवश्य। तू कहाँ रहीश? मरलाम गोथा भी जीवता कर देशे और जीवतला छे जे धर्मी छे जे बदली जासे, ते तू कहाँ रहीश? प्रभु के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जान रखो कि परमेश्वर न्याय करेगा और पापी को नर्क में डालेगा, ऐसा भी बाइबल में लिखा है। इसलिए पाप करना छोड़ो, बुराया करना छोड़ो, प्रभु से अपना रिश्ता बनाओ। तो प्रभु ना वचन बदल आशीष करे। और पूरा वीडियो देखने करता धन्यवाद। और प्रभु वचन बदल आशीषित करे और तुम पाप से वाचिन रहो। यह जानिन राखो कि परमेश्वर अपनो न्याय कर से करीन पाप करना छोड़ी परमेश्वरन याद करो। हालेलुया। चाहे जुआनिया हो, टहला हो, पीरेपारी हो, परमेश्वरन वचन सब के लिए छे। हालेलुया। तो प्रभु इना वचन बदल तुम सब काजे आशीष आओ।